सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की वीडियो में क्वालिटी मैनेजमेंट टॉपिक कवर कर रहे होंगे। सेमेस्टर 8 का ये टॉपिक है, तो इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कवर करेंगे इस टॉपिक को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का एवोल्यूशन कैसे हुआ? तो जो कंसेप्ट है क्वालिटी कंट्रोल का वो हमारा न्यू नहीं है। इट इज़ टेकन फ्रॉम स्टोन एजेस। सिचुएशन चेंज विद टाइम एंड देयर इज ए स्पेशलाइजेशन इन ईच फील्ड मीटिंग टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। इसका ये मतलब है कि जो हमारा कंसेप्ट है क्वालिटी कंट्रोल का वो हमारा नया नहीं है, ठीक है। स्टोन एज से चला आ रहा है। कुछ स्टेप्स यहाँ पे हैं जैसे कि क्राफ्टमैनशिप। तो इस क्राफ्टमैनशिप के अंदर जो हमारे क्राफ्टमैन एक्सरसाइज करते थे वो आते थे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। सुपरविजन कंट्रोल के अंदर हम एक सुपरवाइज़र रखते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब भी हमारा हुआ था तो वहाँ पे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग पे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई थी टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर आप ये लिख सकते हो सुपरविजन कंट्रोल के अंदर, यानी कि फैक्ट्री को सेटअप किया गया था जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके कारण जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो मीट हो सके। इंस्पेक्शन करने के लिए एक हमारे पास फाइनल essential to examine each component with help of gauges with manufacturing tangibility on masses। के लिए कह रहा है कि जो हमारा इंस्पेक्शन है तो इंस्पेक्शन करने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रख सकते हैं या फिर एक पर्सन को रख सकते हैं जो कि मास स्केल में हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको डिटरमाइन, उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन कर सके। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एनहेंस्ड द एफिशिएंसी ऑफ इंस्पेक्शन एंड लार्ज एरिया ऑफ कंट्रोल। ये कह रहा है कि जो हमारी एफिशिएंसी इंस्पेक्शन की उसको ये एनहांस करता है और एनलार्ज करता है एरिया ऑफ कंट्रोल के अंदर। तो एवोल्यूशन कंट्रोल के अंदर आपको लिखना है एवोल्यूशन कंट्रोल ये हमारा जो है स्टोन एज से चला आ रहा है, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ इसके अंदर स्टेप्स फॉलो किए गए हैं। उन स्टेप्स के अंदर सबसे पहले आता है क्राफ्टमैनशिप। क्राफ्टमैनशिप के अंदर हम क्राफ्टमैन जो है वो हमारा एक्सरसाइज करता है क्वालिटी कंट्रोल को। सुपरविजन कंट्रोल के अंदर हम यानी कि जो फैक्ट्रीज को सेटअप करते हैं मास स्केल पे जिसके कारण कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। इंस्पेक्शन करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर एक पर्सन को रिक्वायरमेंट करते हैं, हायर करते हैं उसको ताकि वो इंस्पेक्ट कर सके क्वालिटी हमारी कैसी क्वालिटी आ रही है प्रोडक्ट की। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल यहाँ इसके अंदर जो इंस्पेक्शन की एफिशिएंसी है उसको एनहांस करने का हम वर्क कर रहे होते हैं। ये तो था रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अब हम देख लेते हैं MTTF यानी मीन टाइम टू फेलियर क्या होता है। तो मीन टाइम टू फेलियर इज अ वेरी बेसिक मेजर ऑफ रिलायबिलिटी को मेजर करने का ये मेथड है एंड यूज फॉर नॉन रिपेरेबल सिस्टम, ठीक है। यूज़ करते हैं जो कि सिस्टम हमारे रिपेरेबल नहीं हो पाते, उन सिस्टम को रिपेयर करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ टाइम दैट एन आइटम इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट इन ऑपरेशन अंटिल इट्स फेल। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ टाइम को जब तक कि ऑपरेशन हमारा फेल नहीं हो जाता, उसके लिए एक्सपेक्टेड करता है आइटम को, एक्सपेक्टेड को लास्ट तक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जब तक वो फेल नहीं हो रहा होता। इस डायग्राम की मदद से आप देख सकते हैं ये हमारा MTTF है। यहाँ पे तक कि हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, फेल नहीं हुआ है। MTT के अंदर हमारा ऑपरेशन फेल हो जाएगा तो हमको रिपेयर करना पड़ेगा। तो मीन टाइम टू रिपेयर ये हमारा ऑपरेशन है जब हमको रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा फॉल्ट आ गया है और इसके बाद रिपेयरिंग चालू है। यहाँ पे मल्टीपल एरर्स आर पॉसिबल इन दिस पीरियड। यहाँ पे अंदर हमारे मल्टीपल एरर आ रहे होंगे। MTTF को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है टोटल आवर ऑफ ऑपरेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। कितने नंबर्स ऑफ आवर्स ऑफ ऑपरेशन हुए हैं और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। दूसरे तरीके से हम MTTF को डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा एवरेज टाइम है, ठीक है। दैट एन आइटम इज इट मे बी एक्सपेक्टेड टू फंक्शन बिफोर फेलियर, ठीक है। यानी कि इसको रेसिप्रोकल कह सकते हैं। कांस्टेंट हजार रेट MTTF इज इक्वल टू 1 पाई लैम्डा। कांस्टेंट हजार रेट कहते हैं इसको, ये इसका रेसिप्रोकल है MTTF। ये था रिगार्डिंग हमारा MTTF। तो MTTF क्या है? MTTF हमारा मीन टाइम टू फेलियर है। ये एक तरह की हमारे रिलायबिलिटी को मेजर करने की टर्म है, ठीक है। और ये यूज्ड होता है जहाँ पे कि नॉन रिपेरेबल सिस्टम यूज्ड हो रहे होते हैं। ये तब हमको रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ टाइम को, ठीक है। लेंथ ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और आइटम इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट इन ऑपरेशन अंटिल इट्स फेल। जब तक आइटम हमारा फेल नहीं हो जाता तब तक वो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। यह आता है MTTF के अंदर। अब इसकी मैथमेटिकली हम गिवन को ऑपरेशन दे सकते हैं, मैथमेटिकली इसको दे सकते हैं कि टोटल आवर्स ऑफ ऑपरेशन अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट, या फिर इसको MTTF को 1 बाई लैम्डा रेसिप्रोकल ऑफ कांस्टेंट हजार रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये था रिगार्डिंग टॉपिक ऑफ द मीन टाइम टू फेलियर। नाउ वी सी द टॉपिक ऑफ द मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी क्या होती है? मेंटेनेबिलिटी जो है हमारी एक तरह की ड्यूरेशन है मेंटेनेंस को कन्वर्ट करने का और या फिर प्रोसेस को देखने का कि मेंटेनेंस हमारा एक्शन कब तक परफॉर्म्ड हो रहा होगा डेट हम स्पीड से।
ठीक है, कितना ईज़ और कितनी स्पीड में हमारा मेंटेनेंस एक्शन परफॉर्म हो रहे होंगे, उसी को मेजर करने का एक तरीका है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी डील्स विद द ड्यूरेशन ऑफ द मेंटेनेंस आउटेजेस और हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू अचीव द मेंटेनेंस एक्शंस पर कंपेयर टू द डेटम। ये कह रहा है कि हमारा जो मेंटेनेंस करने का तरीका है, कितने ईज़ और कितनी स्पीड से हम उसको अचीव कर सकते हैं मेंटेनेंस को, उसी को हम रेफर कर रहे होते हैं कंपेयर टू डेटम। डेटम के रेस्पेक्ट में उसी को हम रेफर कर रहे होते हैं मेंटेनेबिलिटी को। मेंटेनेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूजुअली डिटरमाइन द इक्विपमेंट डिज़ाइन विच सेट मेंटेनेंस प्रोसीजर्स एंड डिटरमाइन लेंथ ऑफ रिपेयर टाइम्स। मेंटेनेंस टाइम इज़ एन इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट ऑफ मेंटेनेबिलिटी। तो मेंटेनेबिलिटी के अंदर मेंटेनेंस टाइम जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट आ रहा होता है, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी इज रिलेटेड टू गिवन मेंटेनेंस टाइम। If given maintenance time is increased, probability of being restored normal function will be increased। ये कह रहा है कि जब हमारा मेंटेनेंस टाइम से रिलेटेड होता है हमारा मेंटेनेबिलिटी, यदि मेंटेनेबिलिटी का टाइम इंक्रीज होगा तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो हमारी मेंटेनेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही होगी। मेंटेनेबिलिटी हमारी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेंटेनेंस टाइम के। यदि मेंटेनेंस टाइम से हमारा इंक्रीज हो रहा है तो मेंटेनेबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो रही होगी। स्पेशल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द क्वालिटी इंजीनियर्स टू कलेक्ट द रिपेयर डाटा। ठीक है, कुछ हमारे यहाँ पे स्पेशल एफर्ट्स लगाए गए थे इंजीनियर के द्वारा जो रिपेयर डाटा को कलेक्ट करने के लिए। रिपेयर डाटा सो ऑब्टेन्ड कुड देन बी यूज्ड टू प्रोवाइड इनोवेशन फॉर इंप्रूविंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। ये कह रहा है कि जो हमारा रिपेयर डाटा है वो हमारा ऑब्टेंड करता है, हेल्प करता है मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इक्विपमेंट की मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। रीस्टोर डाटा की मदद से हम इक्विपमेंट की मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे होंगे। ठीक है, मेंटेनेबिलिटी लाइक अदर क्वालिटी पैरामीटर्स इज प्राइमरली बिल्ड इनटू डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेंटेनेबिलिटी आप समझिए मेंटेनेबिलिटी क्या होती है। मेंटेनेबिलिटी जो है हमारी बेसिकली सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी हमारा बेसिकली मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं और कितने ईज़ से मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, कितने ईज़ और स्पीड से उसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो हम डेटम के रेस्पेक्ट में यूज़ करते हैं टर्म, उसी को रेफर कर रहे होते हैं मेंटेनेबिलिटी से। मेंटेनेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेंटेनेंस टाइम के। अगर मेंटेनेंस टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा होगा तो हमारी मेंटेनेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, कुछ स्पेशल एफर्ट्स लगाए जाते हैं क्वालिटी इंजीनियर्स के द्वारा टू चेक द मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, स्पेशल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय क्वालिटी इंजीनियर्स टू कलेक्ट द रिपेयर डाटा। रिपेयर डाटा को कलेक्ट करने के लिए रिपेयर डाटा से हम जो है मेंटेनेबिलिटी को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिपेयर डाटा सो ऑब्टेन कुड देन प्रोवाइड इनोवेशन फॉर इंप्रूविंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, मेंटेनेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। और मेंटेनेबिलिटी लाइक अदर क्वालिटी पैरामीटर्स प्राइमरली बिल्ड टू डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट। मेंटेनेबिलिटी जो है हमारी डिज़ाइन प्रोडक्ट के डिज़ाइन में डिज़ाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट हो रही होगी। कैसे हमको प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, वहाँ पे हम मेंटेनेबिलिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, वहाँ पे मेंटेनेबिलिटी को देख रहे होंगे। तो मेंटेनेबिलिटी समझिए, मेंटेनेबिलिटी क्या है, एक टर्म है जो कि मेंटेनेंस को देख रही होती है। मेंटेनेंस हमारा कितने ईज और स्पीड से होगा विद कंपेयर टू दी डेटम, उसको हम रेफर कर रहे होंगे मेंटेनेबिलिटी से। ठीक है, मेंटेनेंस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मेंटेनेंस टाइम से भी हमारा बढ़ता है तो मेंटेनेबिलिटी हमारी बढ़ती है। स्पेशल एफर्ट लगाते हैं हम कलेक्ट करने के लिए रीस्टोर डेटा को। रीस्टोर डेटा जब हम कलेक्ट हो जाता है तो वहाँ पर हम मेंटेनेबिलिटी को कलेक्ट कर सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी को कलेक्ट करने के लिए हम डिज़ाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट कैसे करना है, पैरामीटर क्वालिटी फैक्टर क्या रहे होंगे कंसिडर कर सकते हैं मेंटेनेबिलिटी को डिटरमाइन करने के बाद। ये तो था रिगार्डिंग हमारा मेंटेनेबिलिटी। अब हम देख लेते हैं क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल्स क्या होते हैं? क्वालिटी सर्कल्स आप जानते हैं, क्वालिटी सर्कल्स के अंदर हम एक कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स ले लेते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल ले लेते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो हमारे मीट होते हैं। ठीक है, मीट टुगेदर ईच अदर वॉलंटरली विद द व्यू ऑफ एनालिसिस एंड रिजॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जो भी हमारी प्रॉब्लम है वर्क रिलेटेड उसको रेफर करते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं। ये जो मीटिंग है ये इनफॉर्मल इन नेचर होती है बट हेल्ड रेगुलरली ये हमारी हेल्ड हो रही होती है मीटिंग। ठीक है, इस ग्रुप में कंसिस्ट ऑफ 7 to 10 मेंबर्स हु मीट ईच अदर एटलीस्ट वंस इन ए वीक फॉर 1 ईयर। ठीक है, इस ग्रुप के लिए जो 7 से 10 मेंबर हैं वो हमारे आपस में मिलते हैं एक हफ्ते में एक बार और एक घंटे के लिए वो मिल रहे होते हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं इसके आप देख सकते हैं, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटर्स कोऑर्डिनेशन करने का हमारा वर्क कर रहा होगा, फैसिलिटेटर्स यानी फैसिलिटेट करता है प्रोग्राम को जो भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, लीडर्स, ठीक है, लीडिंग इनोवेशन होना चाहिए, मेंबर्स जो हैं वो हमारे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होने चाहिए जो भी हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये तो था रिगार्डिंग हमारा
क्वालिटी सर्कल्स। तो क्वालिटी सर्कल्स आप समझ के, क्वालिटी सर्कल्स एक हमारा ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, ठीक है, जो कि वर्क करते हैं टुगेदर, हु मीट इच अदर वॉलंटियरली विद व्यू ऑफ एनालिसिस एंड रिजॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। जो भी हमारी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करने का काम करते हैं ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ये जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं 7 to 10 हो सकते हैं, ठीक है। ये जो 7 to 10 मेंबर्स हैं ये हफ्ते में एक बार मिलते हैं और 1 घंटे के लिए मिल रहे होते हैं। मीटिंग जो है हमारी इनफॉर्मल इन नेचर होती है। कुछ एलिमेंट्स जो कि हम दे सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटेटर्स, लीडर्स एंड मेंबर्स। So this is regarding the our topic of the quality circle. Now we move ahead to the next topic is the ISO 9000। तो ISO 9000 क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ओरिजिन, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सॉरी। इसकी एक बार आप वो देख लेना क्या है फुल फॉर्म, ठीक है। तो फुल फॉर्म देख लेने के बाद आप देख लेना इंडियन स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ISO 9000 स्टैंडर्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ फॉर्मल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, हेड बुक्स, वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। ये कह रहा है जो हमारा ISO 9000 है वो हमारा कलेक्शन है फॉर्मल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, टेक्निकल रिपोर्ट्स का, एंड हेड बुक्स एंड वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस। यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं फॉर्मल के, उनका कलेक्शन है, टेक्निकल रिपोर्ट का कलेक्शन है और वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट का कलेक्शन है, ठीक है। ISO टेक्निकल कमेटी एंड इट्स सब कमेटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। ये जो ISO की कमेटी है ये हमारी, उनकी जो सब कमेटी है ये हमारी रिस्पॉन्सिबल हो रही होती है स्टैंडर्ड्स को डेवलपमेंट करने के लिए। तो दिस इज रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ द ISO 9000। ISO 9000 हमारा कलेक्शन है किस किस का? फॉर्मल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, टेक्निकल रिपोर्ट्स का और वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट्स का। और ISO की कमेटी और जो उसकी सब कमेटी है ये हमारी रिस्पॉन्सिबल हो रही होती है डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड करने के लिए। तो ये था हमारा रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर of the semester 8 of 2021 and 2022 that's come under the क्वेश्चन पेपर। ये सारे के सारे टॉपिक हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। यूनिट 4 के भी इसमें टॉपिक हैं, यूनिट 5 के भी टॉपिक हैं, यूनिट 3 के भी टॉपिक हैं, ठीक है। सारे टॉपिक इसमें मिक्स हैं, ठीक है। ISO 9000 भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ISO 14000 भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 2021-2022 का पेपर डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 7 का। तो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।